नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, हेलमेट का फुल फॉर्म क्या है। सवाल नंबर 2, नर्स को सिस्टर क्यों कहते हैं। सवाल नंबर 3, छींकते वक्त आंखें बंद क्यों होती हैं। सवाल नंबर 4, सुबह की बासी लार के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 5, सपने में मौत देखने का मतलब क्या है। सवाल नंबर 6, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, हेलमेट का फुल फॉर्म क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए पहना जाता है। विशेष रूप से हेलमेट मानव रक्षा में खोपड़ी का पूर्व है। हेलमेट शब्द हेल्म शब्द से बना है, जिसका मतलब है सुरक्षा देने वाला कवच, जो सुरक्षात्मक लड़ाई, गला, गर्दन और दुर्घटनाओं में चोट से बचाता है। नागरिक जीवन में हेलमेट का उपयोग मनोरंजन और खेलों के लिए किया जाता है, जैसे कि घुड़दौड़, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, दौड़। और हेलमेट का उपयोग खतरनाक कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे निर्माण, खनन, दंगा, पुलिस, लड़ाकू पायलट और परिवहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं हेलमेट का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे तो हेलमेट का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, लेकिन हेलमेट के शब्दों का अर्थ आप इस तरह बोल सकते हैं, जैसे H से हेड यानी सिर, E से ईयर्स यानी कान, L से लिप्स यानी होठ, M से माउथ यानी मुंह, E से आईज यानी आंखें, T से टीथ यानी दांत। हेलमेट पूरे सिर को कवर करता है और हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण भी कहते हैं। अब आप सब जान गए होंगे कि हमें हेलमेट पहनना क्यों जरूरी होता है। इससे हमारे शरीर के अंग सुरक्षित रहते हैं। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है कि हमेशा मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट अवश्य पहनें और सरकार के नियमों का पालन जरूर करें। हमारा दूसरा सवाल है, नर्स को सिस्टर क्यों कहते हैं। रोगों की रोकथाम और पीड़ित लोगों की देखभाल में नर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह डॉक्टरों के लिए सहयोगिनी है। नर्सों के बिना डॉक्टरों को रोगियों की सहायता करने में बाधा आ सकती है। आपको बता दें कि नर्सों को विशेष वस्त्र पहनने को दिए जाते हैं। ऐसा स्वच्छता के लिए और उन्हें पहचानने के लिए किया जाता है। उनकी वर्दी औपचारिक पहनावा है। इसमें सफेद फ्रॉक, सफेद टोपी, पेटी और सफेद जूते तथा मोजे होते हैं। आभूषण के रूप में केवल घड़ी उनके पास रहती है। नर्सों के बदलते रूप के अनुसार नई नर्स फ्रॉक के स्थान पर सफेद साड़ी पहनना पसंद करती हैं। हम संतोष पूर्वक यह कह सकते हैं कि उनका काम सम्मानित काम है, क्योंकि उनका जीवन दूसरों के जीवन को सुखी बनाने में लगा रहता है। उनको इस व्यवसाय में स्वाभाविक रूप से आनंद और आत्मसंतोष मिलता है, लेकिन रोगियों के बीच नर्स को बहुत सावधानी से अपना काम करना पड़ता है। उसका व्यवहार और उसकी आत्मीयतापूर्ण देखभाल निश्चय ही रोगियों के लिए किसी भी औषधि से कम नहीं है। नर्स को रोगियों के साथ धैर्य, सहानुभूति और कौशल से इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है मानो वे उसके मित्र और प्रियजन है, क्योंकि मानसिक रोगी साधारण सी बात से परेशान होते हैं और थोड़ी सी भी परेशानी डॉक्टर और उपचार से हुए समस्त लाभ को एक क्षण में नष्ट कर सकती है। स्थिति चाहे जैसी हो, सामान तथा डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार नर्स को रोगियों की सेवा करने वाले सच्चे सेवक की भांति काम करना पड़ता है। तो इस वजह से नर्स को सिस्टर कहा जाता है और हिंदी में परिचर्या कहते हैं। सवाल नंबर 3, छींकते वक्त आंखें बंद क्यों होती हैं। जब भी आप छींकते हैं तो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि ये कोई बीमारी नहीं है। छींकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके चलते आंखें बंद हो जाती हैं। सांस लेने के दौरान अगर कोई धूल का कण नाक में फंस जाता है तो उस कण को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। अगर कोई नाक में बड़ा धूल का कण फंस जाता है तो मस्तिष्क फेफड़ों में ज्यादा हवा भरने का संदेश भेजता है। और एक कारण ये भी होता है कि सर्दी लग जाने से भी छींकें आने लगती हैं। पलकें झपकने के लिए ट्राइजेमिनल नस जिम्मेदार होती है। ये नस चेहरे, आंख, मुंह, नाक तथा जबड़े को नियंत्रित करती है। छींक आने पर मस्तिष्क हर तरह का अवरोध हटाने का निर्देश देता है, जो इस नर्वस सिस्टम को भी मिलता है और इस वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब छींक आती है तो इसकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटे की होती है। सवाल नंबर 4, सुबह की बासी लार के क्या फायदे हैं। सुबह की बासी लार के अनेकों फायदे हैं। आयुर्वेद में हजारों साल पहले ऋषि भागवत ने लार के अनेकों फायदे बताए थे। लार में ऐसे 18 तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं सुबह की बासी लार के 5 फायदों के बारे में। नंबर 1, अगर आपकी आंखों के आसपास काले घेरे हैं
तो सुबह मुंह की लार से सीधे सीधे अपने आंखों के आसपास मलें। कुछ ही दिनों में काले घेरे दूर हो जाएंगे और सुबह की लार काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 2, अगर किसी को दाद हो या मुहासों की समस्या होती है, बासी लार को चेहरे पर लगाने से ये खत्म हो जाती है। शरीर में होने वाले फोड़े, फुंसियों या घावों के भरने के बाद जो दाग रह जाते हैं, उनको दूर करने में भी सुबह की लार बहुत काम आती है। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए लार से बढ़िया और कोई दवा नहीं है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीने से आपकी लार सीधे आपके पेट में चली जाती है। ऐसा रोजाना करने से कभी पाचन संबंधी परेशानी नहीं होती। नंबर 4, लार में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, ग्लूकोज जैसे तत्व होते हैं जो दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक दांतों को हानिकारक संक्रमणों से बचाते हैं, जिससे दांत सड़ते नहीं। नंबर 5, कई बार मुंह में लार कम बनने से भी सांसों से बदबू की समस्या हो सकती है। मुंह में रह गए भोजन के कण और बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे भी सांसों से बदबू आती है। लार इन कणों को, बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। सवाल नंबर 5, सपने में मौत देखने का क्या मतलब है? दरअसल सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है। हम सभी कुछ ना कुछ सपने जरूर देखते हैं, जिनके बारे में दिन रात हम सोचते हैं। उन्हीं से संबंधित हमें सपने आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। हर तरह के सपने हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। जब सपने में किसी अपने की मौत देख लेते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन सपने में किसी की मौत देखना शुभ संकेत होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है। उसके जीवन में जो भी परेशानी आने वाली है वह दूर हो जाती है। उसका समय जिस भी संकट में था वह संकट टल जाएगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। रामायण में भी सपनों के रहस्य का वर्णन किया है। दशरथ जी की मृत्यु होने पर भरत जी को सपना आया था। सीता जी जब अशोक वाटिका में थी तब त्रिजटा को लंका दहन और रावण के अंत का सपना आया था। सपने तो आते हैं और उनका हमारे जीवन से संबंध होता है। यह हमें संकेत देते हैं, जीवन के व्रत संचित बनाते हैं। सवाल नंबर 6, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इसके साथ एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है कि कुत्ते की पूंछ को सीधा करने के लिए उसे एक बार लोहे की नली में फंसा दिया गया। 12 साल बाद निकाला तो पूंछ वही टेढ़ी की टेढ़ी। जब यह कहावत भी घिस गई तो किसी ने इसमें जोड़ दिया कि पूंछ तो सीधी नहीं हुई, उल्टी नली ही टेढ़ी हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं होती है। टेढ़ी पूंछ वाले कुत्ते ज्यादातर परिहाव कुत्ते होते हैं, यानी वे कुत्ते जो हम लोग अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं। शारीरिक संरचना के हिसाब से हम सभी का गठन हुआ है और इसमें हम लोग किस वातावरण में रहते हैं उसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के पीछे यही कारण है। इसलिए कुछ लंबी पूंछ वाले कुत्ते की नस्ल की पूंछ सीधी होती है और कुछ की टेढ़ी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।